हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम अपना जो है लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे RPW एक्ट 2016 का। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम जो है फिर टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे शुरू और टॉपिक वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक डिसेबिलिटी को कंटिन्यू में पढ़ाना शुरू करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ much more likely are women to get multiple sclerosis than men? Multiple sclerosis than men. Two times as likely. A person with multiple sclerosis should not be exposed to heat. The immune system cell commonly associated with multiple sclerosis T cell पेशीशोषी पार्श्व उत्तक दृढ़ के रूप में जाना जाता है। मोटर न्यूरो डिजीज। क्वेश्चन नंबर 755 पे चलेंगे। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग वाज ए ब्रिलियंट फिजिस्ट इन 1963। He was diagnosed with amyotrophy lateral sclerosis, one of the most common cause of death in people with motor neuron diseases, respiratory failure, पेशीशोषी पार्श्व उत्तर दृढ़ ALS एक विशिष्ट बीमारी है जो कि मृत्यु का कारण बनती है। न्यूरॉन What play a large role in rehabilitation for individual with motor neuron disease? Recreational therapy. Researchers have identified more than 350 causes of intellectual disability. This statement is correct. Too little social interaction with others is now as internalizing behavior. यदि किसी का IQ स्तर 70 है तो इसके पास किस स्तर की बुद्धि क्षमता होगी? माइल्ड होगी दोस्तों, माइल्ड। व्हाट इज IQ? ID डायग्नोसिस बिफोर, किस उम्र से पहले बौद्धिक क्षमता को पहचाना जा सकता है? 18। हिटलर वाज किल्ड द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दिस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिटलर जो है IQ वाले बच्चों को मार देते थे। मानसिक मंता शब्द को बौद्धिक क्षमता में कब बदला गया? IQ। मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे पहले इस शब्द को, अब ID बोलते हैं। तो ID इसको कब से बोलना शुरू किया दोस्तों? मई 2013 से बोलना शुरू किया था। इसके साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एवरेज IQ रेंज फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? ID एवरेज IQ रेंज द ID। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 50 से 70, 50 से 70। कौन सा बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों को संकेत नहीं है? बौद्धिक क्षमता का छात्र का संकेत कौन सा नहीं है? भावनाओं को प्रतिबंधित करना मुश्किल होता है, ये इसका क्षेत्र नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जेनेटिक कंडीशन। हाउ मैनी मेन रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? तो इसका आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 4। कारक योगदान है। ID में कितने महत्वपूर्ण कारक योगदान है? 4 कारक योगदान है। कितने? 4। इसे दोस्तों आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है? बौद्धिक अक्षमता संज्ञानात्मक अक्षमता का एक प्रकार है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर ए काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। The first residential home for persons with intellectual disability was established in Mumbai.
was established in Mumbai. Intellectual disability are higher amongst what group of individual? What group of individual? Boys. What is one effective technique to technique student with intellectual disability? Break down the steps. Break down the steps. Which age of mother is at high risk for birth of child with intellectual disability? Break down the steps. Break down the step. Which age of the mother is at high risk for birth of a child intellectual disability? ID. माँ को किस उम्र में बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के जन्म होने का उच्च जोखिम होता है? किस उम्र में होता है दोस्तों? 35 ईयर, 35 ईयर और 85, 35 ईयर और 18 वर्ष में और 35 ईयर में। मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूड माइक्रोसेफेली which is not a effect of intellectual disability. Impaired vision which is not a cause of intellectual disability. Which is not a cause of intellectual disability. Problem solving बौद्धिक अक्षमता का प्रभाव नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। विच इज नॉट ए कोज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कौन सा बौद्धिक अक्षमता का कारण नहीं है, कौन सा बौद्धिक अक्षमता का कारण नहीं होता? तो दोस्तों रेडिएशन एक्सपोजर होता है, रेडिएशन एक्सपोजर। द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाज प्रपोज बाय होम, द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाज प्रपोज बाय होम। AAIDD ड्रोलिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिजिकल AAIDD ने बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा किस वर्ष दी? 2010। ट्रेंडेबल चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन रीच अप विच क्लास? डिसेबिलिटी कैन रीच अप टू विच क्लास? अप टू विच क्लास? 6th क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डाउन सिंड्रोम प्रीनेटल? डाउन सिंड्रोम प्रीनेटल। अमोनियोसेंटेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 782 पे आता है दोस्तों। इसी के साथ फ्रैक्शनल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी दैट कोज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फ्रैक्शनल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, इन दोनों के बारे में, अब वो फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा। धीरे धीरे पढ़ाना इनको शुरू करूँगा। फ्रैक्शनल एक्स सिंड्रोम जो होता है वो हमारा 21 जो है गुणसूत्र होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। डाउन सिंड्रोम आपको पता है फेटल अल्कोहल सिंड्रोम में होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियां अल्कोहल का यूज करती है तो उससे फेटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 783 पे चलते हैं। ए फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज दैट इज नाउ टू कोज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉल? सेकंड बेबी सिंड्रोम। What is mental illness? A broad classification for many disorder. Depression and bipolar disorder are collective known as mood disorder. Panic attack and phobia are collectively known as anxiety disorder. Anorexia nervosa and bulimia are दुधाभाव और अतिसुधा है। eating disorder. Schizophrenia refer to the symptom include, ये किस चीज़ के सिम्टम्स होते थे? तो थॉट डिसऑर्डर, सोशल विड्रॉल, एलिवेशन एंड डेलिकेशन, इन सब के डिसऑर्डर इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ चलते हैं 789 क्वेश्चन पे दोस्तों। एक तरह की अतार्किक भय जिसका किसी व्यक्ति के जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं?
फोबिया होता है दोस्तों। द टू मेन टाइप्स ऑफ फोबिया आर, द टू मेन टाइप्स ऑफ फोबिया, डर के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? डर के दो मुख्य प्रकार है स्पेसिफिक फोबिया और सोशल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया पर्टिकुलर किसी एक चीज़ से डरना, ये कुत्ता है तो वो अंदर कुत्ते जहाँ भी कुत्ते दिखेंगे वहाँ से उनसे डरेगा। एक होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया होता है कि कुत्ते जैसी जो भी चार पैरों वाली चीज़ों से दिखाई देंगी, कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी, ये इन सब से जो कुत्ते के आकार की होंगी, शेर, भेड़, लोमड़ी, जो भी कुत्ते का आकार की होंगी उन सब चीज़ से वो डरेगा, उसे बोलते हैं सोशल फोबिया। मैनिक डिप्रेशन इज आल्सो नाउ एज, मैनिक डिप्रेशन इज आल्सो नाउ एज बिपोलर डिसऑर्डर, बिपोलर डिसऑर्डर। आगे चलते हैं 792 पे। लगातार विचार, अवधारणा या चित्र और दोहराव वाले व्यवहार को कहा जाता है OCD। Which of these is not a developmental disability? Bipolar disease बोला नहीं रहा दोस्तों, एक मिनट पानी पी लेता हूँ पहले, मैं गला सूख गया है। Which of these is not associated with developmental disorder? Developmental disorder. Depression क्या होगा दोस्तों इसका? डिप्रेशन। द मेन मूड स्टेबलिंग मेडिएशन यूज इन बिपोलर डिसऑर्डर इज लिथीनियम। ए फोबिया ऑफ हाइट इज नाउ एज एफ्रोफोबिया। GAD stand for generalized anxiety disorder. OCD can be successfully treated using cognitive behavior therapy. The symptoms of post-traumatic stress disorder PTSD include जो होता है रिलीविंग ए ट्रीटमेटिक इवेंट में इंक्लूड होता है। 800 पे चलेंगे दोस्तों इसके साथ। द वर्ड सिजोफ्रेनिया लिटरेटरी मीन्स स्प्लिट माइंड। तो इसके साथ दोस्तों चलते हैं 801 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द DSM क्राइटेरिया फॉर सिजोफ्रेनिया। कैट्रोफोबिया थिंकिंग मतलब विनाशकारी सोच। व्यक्तित्व विकार स्थिर दीर्घकालिक स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को प्रभाव कर सकती हैं। किसको प्रभाव कर सकती है दोस्तों? ये ऑल ऑफ द कॉग्निशन, मूड और इंटरपर्सनल फंक्शन, इन सभी को जो है प्रभावित करेंगे हमारे उसमें। तो इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट हेल्थ कंप्लीशन इज ऑप्शन सीन इन बुलिमिया dental erosion. About half of all deaf blindness are caused by user syndrome. Retinitis pigmentosa is a genetic disorder contribute to deaf blindness. What does cognitively blind and eventually deaf man born blind with functional hearing. Which major challenge do person with deaf blind face? Which major challenge do person with deaf blind face? तो डेफ ब्लाइंड फेस में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही आते हैं। ब्रेल और स्पर्शीय सांकेतिक भाषा सीखना आकस्मिक रूप से बाधिर अंधापन व्यक्ति के लिए आसान है। यह कथन बिल्कुल गलत है। बहुत ही मुश्किल होता है और सीखने में बहुत परेशानी होती है। उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसमें 6 डॉट पे ब्रेल लिपि आधारित है और टोटल वर्ड जो आते हैं उसके वो 46 आते हैं। नहीं 46 नहीं है, ब्रेल डॉट जो आता है हमारे 62 आते हैं।
तो इसी से आगे चलते हैं दोस्तों 809 क्वेश्चन पे। फिर भी इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। ब्रेल डॉट तो हमारे 6 हैं, और जो उससे जो वर्ड बनते हैं वो मेरे को कंप्लीट याद नहीं आ रहा कि कितने आते हैं। 42 से 62 के अराउंड के बीच में ही कोई वर्ड आते हैं, मेरे को अभी याद ही नहीं आ रहा एकदम से। इन स्टूडेंट हु नीड एप्लीकेशन विच डिवाइस इज मोस्ट ऑप्शन यूज ए हियरिंग एड। What career did Helen Keller being during college and continue for the next 50 years? Writing. Which of the following was not a topic that Helen Keller often wrote about? Which of the following was not a topic that Helen Keller often wrote about? Baking. What was the name of the Helen Keller teacher who helped shape her into a responsible woman? एन मैनिसफील्ड सुलेवान। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस पे 813 पे, कुछ मूर्त है रियल। बहु अक्षमता के सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय के वायलेंट आउटबर्स्ट के अलावा सभी शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए यूजफुल स्टडी फॉर डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट? Hand over hand gesture. Where is the Helen Keller National Center for Deaf Blind Youth and Adult located? USA. Type of deaf blindness is congenital or acquired. Cytomegalovirus of toxoplasmosis can be contribute to a condition of deaf blindness cognitive मतलब जन्मजात होता है। हाउ मैनी पीपल आर डेफ ब्लाइंड इन इंडिया? मोर देन 5 लाख, मोर देन 5 लाख। तो इससे दोस्तों आगे चलते हैं 820 नंबर पे। हमारे संचार का 2 इंद्रिय स्थिति श्रवण के माध्यम से होता है। क्लियर पूछ रहा है कि जो हमारे विजन हियरिंग सेंस है वो कितने प्रतिशत काम करता है? 95% काम करता है। उत्तराखंड के एक अंध बधिर छात्र संयुक्त राष्ट्र विश्वीकरण मंच प्रतियोगिता में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेताओं में से एक है। क्या है वो? आशा पटवल। हेमोफीलिया इज क्या है? एक्स लिंक है हेमोफीलिया इज। दिस डिसऑर्डर फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एज कलर ब्लाइंडनेस इज मैन। हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस में हेमोफीलिया डिजीज आती है हमारी। हेमोफीलिया डिसऑर्डर नहीं है, डिजीज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑटिज्म डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी डिजीज है, डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर और डिजीज दोनों में अलग फ़र्क होता है। डिसऑर्डर होता है एक तरह का विकार होना, और डिजीज होती है एक तरह की बीमारी। हेमोफीलिया के लक्षण होते हैं। हेमोफीलिया के लक्षण होते हैं दोस्तों। हेमोफीलिया के क्या लक्षण होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होती है अंदर ही अंदर, जॉइंट स्वेलिंग होती है, जोड़ों पे सूजन आ जाती है, और डेथ हो जाती है। डेथ तो कॉमन है, जब ये सब चीज़ें बीमारी हो जाएंगी तो डेथ ही होगी। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब नसें फटेंगी। तो हेमोफीलिया इज कोज बाय जेनेटिक म्यूटेशन विच क्लोटिंग फैक्टर आर डेफिशिएंट इन पर्सन विद हेमोफीलिया। इन पर्सन विद फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। एलिंग गुणसूत्र में गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, ये बात सबको पता है। कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 22। हेमोफीलिया का इलाज क्या है? हेमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है वैसे तो। हेमोफीलिया का देखो कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक इलाज है। अगर उसका खून है और उसको आप चेंज करा सकते हो, तो मतलब खून के थक्का सा जम जाता है, मोटा मतलब एक गांठ सी बन जाती है, लेकिन वो आपको चेंज करानी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं कि वो चेंज करा के वो ठीक हो जाएगा व्यक्ति। कुछ समय बाद 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद फिर से आपको चेंज करानी पड़ेगी। इज देयर ए कोर ऑफ हेमोफीलिया? क्या हेमोफीलिया कोई इलाज है?
नहीं, कोई इलाज नहीं है। मैं इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ। हेमोफीलिया नाम किस वर्ष रखा गया था? हेमोफीलिया का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1828 में। हेमोफीलिया किसको प्रभावित नहीं करता? हेमोफीलिया देखो जोड़ को तो हमारे करता ही है। हेमोफीलिया किसको प्रभावित करता है? जोड़ को करता है, घुटनों को करता है, टखनों को करता है, पेट को नहीं करता। पेट से कोई मतलब नहीं है, हमारे न्यूरन सिस्टम को प्रभावित करता है। विच क्लोटिंग फैक्टर आर मिसिंग इन हेमोफीलिया ए? हेमोफीलिया ए फैक्टर 8। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 833 पे। हेमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों थोड़ा तेजी से करें क्वेश्चन को, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। हेमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है? हेमोफीलिया का दूसरा नाम है रॉयल डिजीज। हेमोफीलिया ए के लिए जोखिम कारक क्या नहीं है? जोखिम कारक क्या नहीं है? एज। इन ए पेडिग्री व्हाट शेप रिप्रेजेंट मेल? इन ए पेडिग्री रिप्रेजेंट मेल स्क्वायर। हाउ मैनी जनरेशन वाज हेमोफीलिया पास डाउन इन द रॉयल फैमिली? पास डाउन इन द रॉयल फैमिली 3। थैलेसीमिया में संभावित जटिलताएं हैं। थैलेसीमिया में संभावित जटिलताएं हैं। संक्रमण, आयरन अधिभार। What are the two major types of thalassemia? What are the two major types of thalassemia? Alpha and beta. Alpha and beta thalassemia A is most commonly result from which of the following genetic lesion? Promoter mutation or gene deterioration? Thalassemia is due to thalassemia किसके म्यूटेशन के कारण होता है? थैलेसीमिया म्यूटेशन के कारण होता है। Which type of anemia occur as a result of thalassemia? Choroidy anemia. Alpha thalassemia cause abnormality in which chromosomes? इसका आंसर दोस्तों सबको पता है 60 होता है, 16 होता है। बीटा थैलेसीमिया किस गुणसूत्र में असमानता का कारण बनता है? किसमें 11वें गुणसूत्र में बनता है? अल्फा थैलेसीमिया का गंभीर रूप है हाइड्रोफेटल्स। सिकल सेल शेप रेड ब्लड सेल्स। देयर इज नो वाइडली अवेलेबल कंप्लीट कोर फॉर सिकल सेल डिजीज किड। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बात बिल्कुल दांती कोशिका रोग का कोई व्यापक रूप से उपलब्ध पूर्ण इलाज नहीं है, यह कथन बिल्कुल सही है। द लीडिंग कोज ऑफ डेथ इन एडल्ट विथ सिकल सेल डिजीज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 848 पे आएंगे। सिकल सेल्स लीव्स ओनली डेज। दांती कोशिका केवल दिनों तक जीवित रहती है। दांती कोशिका केवल दोस्तों 10 से 20 दिन जीवित रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वंशानुगत लाल रक्त कोशिकाएं विकारों का एक समूह क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं एपिसोड्स ऑफ पेन, दर्द की घटना, एपिसोड्स ऑफ पेन। इंडिविजुअल विद सिकल सेल डिजीज हैव कॉपीज ऑफ ए म्यूटेड जेन। टू प्रतिक्रिया होती हैं। सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल डिजीज यूजली अराइज विद इन 1 year of life। आगे चलते हैं दोस्तों। सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल्स इंक्लूड। सिकल सेल्स के कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं? विजन लॉस एंड पेन एपिसोड्स। इज देयर ए क्योर फॉर सिकल सेल डिजीज? क्या दांती कोशिका रोग का कोई इलाज है? इसका कोई इलाज है दोस्तों, इसका इलाज तो है, लेकिन इसका इलाज कराने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। हाउ सिकल सेल डिजीज डायग्नोसिस? दांती कोशिका रोग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इस रोग की पहचान दोस्तों हमारे खून टेस्ट से होती है, जैसे हम खून टेस्ट कराते हैं उससे हो जाती है। व्हेन डिड द RPW एक्ट 2016 कम इनटू फोर्स? 19 अप्रैल 2017। RPWD अधिनियम 2016 की कौन सी धारा घर और परिवार से संबंधित है? घर और परिवार से संबंधित धारा 9, सेक्शन 9। 2016 की कौन सी धारा शैक्षणिक संस्थान के कर्तव्य से संबंधित होती है? कौन सी धारा इससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कौन सी संस्था संबंधित होती है? सेक्शन
16 सेक्शन 16 RPW अधिनियम 2016 25 से संबंधित है। सेक्शन 25 से क्या संबंधित है? हेल्थ केयर 25 से संबंधित है। हेल्थ केयर 25 से संबंधित है। 2016 निर्दिष्ट दिव्यांगता के प्रमाणीकरण पर, निर्दिष्ट दिव्यांगता के प्रमाणीकरण पर क्या है? 10 है। क्या है? चैप्टर 10 में RPW सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। और RPW एक्ट अधिनियम 2016 का अध्याय अधिकारों पात्रताओं पर है। राइट एंड इंटरव्यूज किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है 2 के अंतर्गत आता है, 2 के अंतर्गत आता है। और चैप्टर 3 ऑफ RPW एक्ट 2016 इज ए नाउ, इसका आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक RPW एक्ट के 861 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के बाद जब हम एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करेंगे तो वो टॉपिक वाइज करेंगे। और कल का जो मैं पहला टॉपिक कराऊंगा वो ऑटिज्म कराऊंगा। व्हाट इज ऑटिज्म, टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, और ऑटिज्म को कितने टेस्ट होते हैं, किस किस से टेस्ट किए जाते हैं, ऑटिज्म के बच्चे की आइडेंटिफिकेशन कब की जा सकती है, उसको सुधारा जा सकता है नहीं सुधारा जा सकता, ये सभी चीज़ें मैं आपको कल ऑटिज्म वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा दूंगा। टॉपिक वाइज अब चलेंगे तो बिल्कुल भी मिस ना करें किसी प्रकार की वीडियो को। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपके दोस्तों की प्रिपरेशन हो सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक में ऑटिज्म पे।